नमस्कार, शुभ 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कोमल शेखावत और आप देख रहे हैं राजस्थान न्यूज। आइए रुख करते हैं खबरों का। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बाद अब सांसद किरोड़ी लाल मीणा उनके बेटे वैभव गहलोत के खिलाफ ईडी में शिकायत करेंगे। शुक्रवार को किरोड़ी लाल मीणा ईडी दफ्तर पहुंचकर वैभव गहलोत फेयर अमाउंट होटल के मालिक रतनकांत शर्मा के खिलाफ ईडी को सबूत सौंपेंगे। सांसद का आरोप है कि होटल फेयर अमाउंट में मॉरिशस की शेल कंपनी के द्वारा करीब 100 करोड़ रुपए निवेश किए गए हैं। यह पैसा गहलोत व उनके परिवार के सदस्यों का है, जो पहले हवाला के जरिए मॉरिशस पहुंचाया गया। उसके बाद शेल कंपनी के जरिए होटल फेयर अमाउंट में निवेश किया गया। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और तीनों सह प्रभारी बृहस्पतिवार को यहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिले। बैठक के बाद पार्टी नेताओं ने इसे अनौपचारिक व नियमित बैठक करार दिया। पार्टी के प्रदेश प्रभारी रंधावा तथा सह प्रभारी अमृता धवन, काजी निजामुद्दीन व वीरेंद्र राठौर तीनों बृहस्पतिवार को जयपुर में थे। ये तीनों मुख्यमंत्री निवास में मुख्यमंत्री गहलोत से मिले। इस दौरान डोटासरा भी वहां मौजूद थे। रंधावा ने कहा कि यह नियमित बैठक थी। सह प्रभारी पहले बार गहलोत से मिले और जिन जिन इलाकों में वे जाकर आए वहां के बारे में चर्चा की। भाजपा के राज्यसभा सदस्य किरोड़ी लाल मीणा द्वारा सरकार के एक विभाग से गबन के हालिया आरोप संबंधी सवाल को रंधावा ने यह कहते हुए टाल दिया कि वह बहुत बड़े आदमी हैं। वे हर रोज कोई न कोई बात करते हैं, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ बात की है। राठौड़ व निजामुद्दीन ने भी बैठक को अनौपचारिक बताया। वहीं अमृता धवन ने इससे पहले मीडिया से कहा कि राजस्थान की जनता राजस्थान की कांग्रेस सरकार के काम से खुश है और इसके काम में उनका दिल जीता है। उन्होंने कहा कि विकास का राजस्थान सरकार का मॉडल हर किसी को फायदा पहुंचा रहा है। प्रदेश कांग्रेस सरकार के कैबिनेट मंत्री का पिछले एक साल से विवादों से नाता नहीं छूट रहा है। अब कैबिनेट मंत्री महेश जोशी के खिलाफ झोटवाड़ा थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। पीड़ित विलायत हुसैन ने जयपुर के झोटवाड़ा थाने में मामला दर्ज करवाते हुए कैबिनेट मंत्री और एक कथित बिचौलिया नितम शर्मा पर बोर्ड चेयरमैन बनाने का झांसा देकर 50 लाख रुपए लेने का आरोप लगाते हुए नामजद एफआईआर दर्ज करवाई है। एफआईआर में विलायत हुसैन ने बताया कि उसके बुआ का लड़का आबिल अली परिहर राजस्थान के फतेहपुर में कांग्रेस पार्टी से पिछली 4 से 5 बार से पार्षद है। बिचौलिया नितम शर्मा ने बुआ के लड़के को बोर्ड का चेयरमैन बनाने का ऑफर दिया है और जब मैंने हाँ कर दी तो नितम शर्मा ने कहा कि कैबिनेट मंत्री महेश जोशी मेरे समधी हैं, मैं आपकी मुलाकात उनसे करवाता हूँ। उसके बाद महेश जोशी ने मेरे बुआ के लड़के का बायोडाटा मुख्यमंत्री को पहुंचाने की बात कही। नितम ने कहा कि बोर्ड का चेयरमैन बनना है तो 1 करोड़ का खर्चा आएगा, मैं महेश जोशी की बोल दूंगा, वह मेरा कहा कभी नहीं टालते। पीड़ित ने बताया कि 26 मई 2023 को वह महेश जोशी की सिविल लाइन स्थित बंगले पर गया और उनसे मुलाकात कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। इस पर महेश जोशी ने मुझे पहचानने से ही इनकार कर दिया और कहा जिससे पैसे दिए हैं उसी से बात करो। आखिर में तंग आकर पीड़ित ने झोटवाड़ा थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। राजस्थान कांग्रेस में एक बार फिर से हलचल बढ़ गई। पार्टी आलाकमान ने हाल ही में राज्य के दोनों दिग्गज नेताओं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच मतभेद सुलझाने का दावा करते हुए उनके आगामी चुनाव के एकजुट होकर लड़ने का ऐलान किया था। इसी बीच प्रदेश के सियासी गलियारों में सचिन की नई पार्टी बनने की अटकलें तेज हो चली है। इन्हीं ने अटकलों ने कांग्रेस की टेंशन भी बढ़ा दी है, जबकि सचिन के समर्थकों का कहना है कि पायलट की राजनीति की नई राह आसान नजर नहीं आ रही है, क्योंकि चुनाव में महज 5 माह का समय बचा है। ऐसे में नई पार्टी बनना और संगठन को खड़ा करना मुश्किल नजर आ रहा है। ऐसे में पायलट यह सब कुछ कैसे करेंगे, यह भी देखने लायक होगा। अगर सचिन पायलट नई पार्टी बनाने का ऐलान करते हैं तो उन्हें कांग्रेस छोड़नी होगी। सीएम अशोक गहलोत ने चुनावी साल में सचिन पायलट से खींचतान खत्म करके एकजुटता का दावा किया है। गहलोत ने अपने बारे में चल रही सियासी धारणाओं
के बारे में भी नए खुलासे किए हैं। गहलोत ने किसी जमाने में सियासी कंपटीटर रहे सीपी जोशी को अपनी कमजोरी बताया है। साथ ही परसराम मदेरणा की जगह खुद सीएम बनने की धारणा को गलत बताते हुए दावा किया है। 1998 में मुख्यमंत्री के दावेदार ही नहीं थे। गहलोत ने हाल ही में एक मशहूर वेब पोर्टल पर इंटरव्यू में कहा कि एक गलत परसेप्शन बनाया गया है कि मैं अध्यक्ष नहीं बनना चाहता था, मुख्यमंत्री बने रहना चाहता था, इसलिए 25 सितंबर को सब मेरे द्वारा ही प्रायोजित था। चुनावी साल में राजनीतिक पार्टियां दूसरे दलों को घेरने के नए नए तरीके इजाद करती है। राजस्थान में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को घेरने के लिए एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की है। यह वर्ष 1975 में लगाए गए आपातकाल पर बनाई गई है। 25 जून को आपातकाल की बरसी के दिन बीजेपी इसे रिलीज करेगी। पूरे राजस्थान में इस डॉक्यूमेंट्री का प्रसारण किया जाएगा। इस डॉक्यूमेंट्री के जरिए लोगों को बताया जाएगा कि आपातकाल के दौरान कैसे लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ेगी। साथ ही सरकार के विरोध में आवाज बुलंद करने वाले नेताओं को चुन चुन कैसे जेलों में डाल दिया गया था। अशोक गहलोत वर्ष 1998 में पहली बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे। सीएम गहलोत का कहना है कि अपने पहले कार्यकाल में उन्होंने बेहतरीन काम किया। 5 साल के कार्यकाल में 4 साल तक राजस्थान में भयंकर अकाल और सूखा पड़ा था। मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सहयोग से खूब काम किए। काम के बदले अनाज योजना शुरू की गई। लोगों के घरों तक गेहूं पहुंचाया गया। पीने के पानी और गायों के लिए चारे का भी बेहतरीन इंतजाम किया गया। ब्यूरोक्रेसी आज भी उस बेहतरीन मैनेजमेंट को याद करती है। गहलोत के मुताबिक उन सालों में लोगों को इतना गेहूं मिला कि लोगों के घरों में गेहूं रखने की जगह तक नहीं बची थी। इसके बावजूद भी अगले चुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। पेपर लीक मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी ने राजस्थान लोक सेवा आयोग को नोटिस जारी किया है। ईडी गुरुवार या शुक्रवार को आरपीएससी के चेयरमैन संजय श्रोतिया या किसी अन्य जिम्मेदार पदाधिकारी से पूछताछ कर सकती है। पूछताछ जांच एजेंसी के जयपुर ऑफिस में की जाएगी। ऐसा पहली बार होगा कि आरपीएससी अध्यक्ष से पूछताछ होगी। माना जा रहा है कि इस दौरान ईडी आरपीएससी अध्यक्ष से पेपर लीक में उनकी भूमिका को लेकर सवाल कर सकती है। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी एक बार फिर से सक्रिय हो गई है। इसके लिए पार्टी सुप्रीम मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने खुद कमान संभाल ली। पिछले चुनाव में 6 सीटें जीतने वाली बीएसपी इस बार कुछ खास प्रभाव छोड़ने के लिए चुनावों से 6 महीने पहले ही राज्य में सक्रिय हो गई है। पूर्वी राजस्थान में भरतपुर, धौलपुर से लेकर अलवर समेत शेखावटी और दौसा तक बहुजन समाज पार्टी चुनाव समय में अच्छा खासा असर छोड़ती है। अशोक गहलोत की पिछली दोनों सरकारें भाजपा के टिकट से जीते विधायकों के सहारे ही बहुमत का आंकड़ा छू पाई है। साल 2008 में भी भाजपा के 6 विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए थे। 2018 में जीते विधायक भी चुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस में शामिल हो गए थे। राजस्थान लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष श्री राजीव अरोड़ा ने अजमेरी गेट जयपुर स्थित राजस्थली एम्पोरियम में हस्तशिल्प के विकास एवं राजस्थली एम्पोरियम के पीपीपी मोड पर संचालन के लिए जयपुर के प्रमुख हस्तशिल्प व्यवसायियों एवं विशेषज्ञों के साथ बैठक की। राजसिको का राजस्थली एम्पोरियम शहर की प्राइम लोकेशन अजमेरी गेट एमआई रोड पर स्थित है, जो कि जयपुर में आने वाली देशी व विदेशी पर्यटकों पर ग्राहकों के लिए हस्तशिल्प उत्पादों के कार्य का प्रमुख आकर्षण केंद्र है। अध्यक्ष श्री अरोड़ा ने सभी प्रमुख आगंतुकों से राजस्थली की लाभप्रदता बढ़ाने एवं दस्तकारों को अधिकाधिक विपणन सहायता देने के लिए सबसे चर्चा कर सुझाव मांगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने डूंगरपुर जिले से सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा 6 छात्रों को यौन उत्पीड़न के मामले में संज्ञान लिया।
NHRC ने राजस्थान सरकार और राज्य पुलिस को नोटिस जारी किया, जिसके तहत प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से 4 सप्ताह के अंदर मामले की डिटेल रिपोर्ट मांगी गई है। इसमें पुलिस द्वारा दर्ज की गई FIR, प्रिंसिपल के खिलाफ की गई कार्रवाई, पीड़ितों को दिया गया मुआवजा सहित अन्य बातें शामिल हैं। इसके अलावा नोटिस के जरिए यह भी पूछा गया कि क्या पीड़ित छात्राओं को काउंसलिंग की जा रही है। 31 मई को डूंगरपुर जिले के एक सरकारी स्कूल की 6 छात्राओं और उनके परिजनों ने थाने में केस दर्ज किया था। छात्राओं ने कहा था कि स्कूल का प्रिंसिपल रमेश चंद्र कटारा उन्हें गर्मी की छुट्टियां होने के बाद भी स्कूल बुलाता था। इस दौरान आरोपी प्रिंसिपल ने छात्राओं के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस की जांच में सामने आया है आरोपी छात्राओं को अपने नवनिर्मित घर में भी ले गया था, वहां भी उनके साथ दुष्कर्म किया गया था। पुलिस ने आरोपी प्रिंसिपल को 3 जून को गिरफ्तार किया गया था। SOG की निलंबित ASP दिव्या मित्तल के 2 करोड़ के करप्शन केस से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। झुंझुनू निवासी बर्खास्त कांस्टेबल सुमित के खिलाफ ACB के दर्ज किया आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा दर्ज। सुमित कुमार की पुलिस विभाग में ड्यूटी उदयपुर और बांसवाड़ा और आबकारी उदयपुर में डेप्यूटेशन के दौरान अपनी आय 22,76,148 रुपए के विरुद्ध 119 करोड़ 12,05,217 रुपए मिली। दिव्या मित्तल और अन्य व्यक्तियों द्वारा भी सुमित के खातों में ट्रांसफर किए गए रुपए। सुमित की आय निकली 523.34% ज्यादा। खाद्य आपूर्ति विभाग ने जयपुर के राशन डीलर को नई खुशखबरी दी है। 25,000 से अधिक राशन डीलरों के कमीशन में बढ़ोतरी की गई। अब 125 रुपए के बजाय 137 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा कमीशन। फूड डिपार्टमेंट ने अलग अलग मद में की कमीशन में बढ़ोतरी। इसमें से पोस्ट मशीन के पट्टे काटे जाएंगे 4 रुपए प्रति क्विंटल। ऐसे में राशन डीलर को बतौर कमीशन मिलेंगे 133 रुपए प्रति क्विंटल। परिवहन हैंडलिंग चार्ज भी 65 रुपए से चार्ज बढ़ाकर किया 70 रुपए। जयपुर विकास आयुक्त डॉक्टर जोगाराम एवं अतिरिक्त आयुक्त जुगल किशोर मीणा, JDA अधिकारी एवं कर्मचारी परिषद के अध्यक्ष बाबूलाल मीणा, महामंत्री राजकुमार मामोडिया के नेतृत्व में भारी संख्या में JDA राज्य सेवा के अधिकारी कर्मचारी, प्लेसमेंट एजेंसी कंपनी के कंप्यूटर ऑपरेटर्स एवं गार्डर्स ने माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत से भेंट कर जनक कल्याणकारी योजनाओं के साथ साथ JDA राज्य लोक सेवकों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम, पदोन्नति में अनुभव की छूट, 25 वर्ष में पूर्ण पेंशन योजना एवं महंगाई राहत कैंपों में दी जा रही है राहतों छूटों के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। पेपर लीक के आरोपी भूपेंद्र सारण की प्रेमिका प्रियंका बिश्नोई ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। गौरतलब है कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने PTI भर्ती में प्रियंका के सिलेक्शन के बावजूद उसका चयन निरस्त कर दिया है, क्योंकि प्रियंका ने पेपर लीक माफिया कारण से दोस्ती की थी। इसी वजह से उसका चयन निरस्त कर दिया गया था। याचिका में अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने बताया है कि PTI भारती में पेपर लीक नहीं हुआ था और न ही कोई FIR दर्ज कराई गई थी। ऐसे में केवल आरोपी से दोस्ती होने मात्र से है किसी की नियुक्ति निरस्त करना नाइंसाफी होगी। राजधानी जयपुर की नॉर्थ पुलिस ने गुमशुदा मोबाइल फोन की तलाश को लेकर विशेष अभियान छोड़ दिया है। जयपुर नॉर्थ जिले के संजय सर्किल थाना पुलिस ने तकनीकी सेल की मदद से संजय सर्किल इलाके से गुमशुदा मोबाइल फोन का ट्रेस कर असली मालिकों तक पहुंचाया। संजय सर्किल थाने में DCP जयपुर नॉर्थ राशि डोगरा डूडी ने कई परिवादियों को उनके मोबाइल फोन सौंपे। संजय सर्किल पुलिस थाने में दर्ज मुकदमे के आधार पर लाखों रुपए की करीब 224 गुमशुदा मोबाइल फोन की तलाश कर उन्हें असली मालिकों को सौंपे। लंबे समय से गुमशुदा मोबाइल फोन वापस पाकर लोगों के चेहरों पर खुशी लौट आई। राजस्थान रोडवेज की
विजिलेंस टीम ने पिछले 4 दिन में राजस्थान में अलग अलग रूट्स पर चेकिंग का विशेष अभियान चलाते हुए 190 यात्रियों को पकड़ा है, जिनसे 33,508 रुपए का जुर्माना वसूला गया है। ये चेकिंग 129 बसों में की गई थी, जिनमें से 22 बसों में इन यात्रियों को पकड़ा। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के अध्यक्ष आनंद कुमार ने बताया कि सभी जोनल मैनेजरों को निर्देश दिए गए थे कि विशेष अभियान चलाकर बसों को चेकिंग की जाए। इस पर अलग अलग टीमों ने पिछले दिनों चेकिंग अभियान चलाया और 129 बसों की चेकिंग की गई, जिसमें 190 यात्रियों को पकड़ा गया। इन 129 बसों में से 22 बसों में 190 यात्री ऐसे मिले जिसके पास टिकट नहीं थी। इन यात्रियों से टीम ने 11,448 रुपए किराया के पेटे, जबकि 22,060 रुपए जुर्माना के तौर पर वसूले गए। बिना टिकट यात्रियों को सफर करवाने वाले बस सारथियों, कंडक्टरों के खिलाफ भी कार्यवाही के लिए टीम ने लिखा है। इनमें अधिकांश कंडक्टर जो कॉन्ट्रैक्टर बेस पर काम कर रहे थे, उनको ब्लैकलिस्ट करने की सिफारिश की गई है। इसके अलावा जो निगम के परमानेंट कर्मचारी हैं, उनको दूरस्थ स्थानों पर ट्रांसफर करते हुए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। राजस्थान में सिलिकोसिस मरीजों को आर्थिक सहायता देने के लिए सरकार ने भले ही अलग से इसकी व्यवस्था कर रखी हो, लेकिन सच्चाई ये है, नए मरीजों को सरकार की इस सहायता के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। पिछले 3 माह से विभाग ने नए रजिस्टर्ड मरीजों को आर्थिक सहायता ही जारी नहीं कर रहा। इस कारण मरीज अब पिछले लंबे समय से CMHO ऑफिस और ई-मित्रों के चक्कर काट रहे हैं। हालांकि इस मामले में विशेष योग्यजन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि हमारी तरफ से किसी भी मामले को पेंडिंग रखा नहीं जा रहा। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट की ओर से जो फंड आना है वह नहीं आ रहा। इस कारण पीडी खाते में बजट का अभाव, जैसे ही पैसा आ जाएगा सभी पेंडिंग मामले निस्तारित करते हुए उनका भुगतान कर दिया जाएगा। कोचिंग नगरी ने हनी ट्रैप के मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक महिला सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने कपड़ा व्यापारी का वीडियो बनाकर उनको ब्लैकमेल किया और वायरल करने की धमकी देकर 1 लाख की डिमांड की थी। पुलिस की टीम ने अलका शर्मा, कमल सिंह उर्फ देवरिया व महेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया। आरोपी बोरखेड़ा, रामपुरा व तलवंडी इलाके के निवासी हैं। 5 जून को पीड़ित व्यापारी ने शिकायत दी कि उनकी छावनी इलाके में कपड़े को होलसेल दुकान है। 3 जून को एक महिला ने बुलाया और वहां कपड़े उतारने को कहा। चिल्लाने पर डर के मारे कपड़े उतार दिए। कपड़े उतारते ही 2 लोग आकर वीडियो बनाने लगे और मारपीट की वारदात को अंजाम दिया। उन्होंने वीडियो वायरल करने की धमकी, 1 लाख की डिमांड और एक गाड़ी भी रख ली। बदमाशों ने गाड़ी छोड़ने पर 20,000 रुपए लिए। मामला दर्ज कराने के लिए पुलिस की टीम ने आसपास के CCTV फुटेज खंगाले और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। फिलहाल बोरखेड़ा थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पिछले 2 माह से मानसरोवर में महापड़ाव डालकर बड़े मंत्रालय कर्मचारी गुरुवार को उग्र हो गए। मंत्रियों के आवास का घेराव करने के लिए सिविल लाइंस पहुंच गए। वहां पर 2 टीमों में कर्मचारी मंत्री महेश जोशी और RTDC चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ के घर पहुंचे। महेश जोशी के घर के बाहर नारेबाजी के दौरान पुलिस और कर्मचारी के बीच हल्की धक्का मुक्की हो गई। इस दौरान नेताओं ने पुलिस कर्मियों पर महिला कर्मचारियों से अभद्रता करने का भी आरोप लगाया। यहाँ करीब 70 कर्मचारियों ने गिरफ्तारी दी। पुलिस ने विद्याधर नगर थाने ले जाकर कर्मचारियों को छोड़ दिया। कर्मचारी संघ के उपाध्यक्ष मुकेश मुदगल ने बताया कि शुक्रवार को भी नेताओं के घरों का घेराव किया जाएगा। वहीं इससे पहले महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष राज सिंह चौधरी ने प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा से मुलाकात पर कर्मचारियों की मांग से अवगत करवाया। जयपुर पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव ने बताया कि वर्तमान समय में इंटरनेट और संचार तकनीक और कंप्यूटर
ट्रिक्स का प्रयोग कर संगठित रूप से साइबर अपराधों को देखते हुए सभी पुलिस अधिकारियों को कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया था। इस संबंध में पुलिस मुख्यालय द्वारा भी समय समय पर निर्देशित किया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस मुख्यालय की राज्य विशेष शाखा से सूचना प्राप्त हुई थी कि जयपुर शहर में कई स्थानों पर कॉल सेंटर्स में संगठित रूप में अलग अलग प्रकार से अलग अलग एप्लीकेशन का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ठगी की जा रही है। डायलर द्वारा कस्टमर को फोन करके कस्टमर विरुद्ध लीगल शिकायत प्राप्त होने की बात कहकर डराया धमकाया जाता है। अरेस्ट वारंट जारी होने की धमकी दी जाती है। इसके बाद डराने के लिए टेक्सास से जारी न्यायिक आदेश जैसा लगने वाला नोटिस को फोटो कस्टमर को भेजी जाती है। जब कस्टमर डर के मारे फंस जाता है तब बिटकॉइन के रूप में कस्टमर से अरेस्ट वारंट को निरस्त करने के नाम पर अवैध रूप से धनराशि धोखे से हड़प ली जाती है। इसके अलावा थाना इलाका करनी विहार और भांकरोटा में पकड़े गए कॉल सेंटरों द्वारा टारगेट व्यक्तियों के पीसी पर हैकिंग का मैसेज भेजकर उनकी आइडेंटिटी को अपराधों में उपयोग होने की बात पर डराकर विवश करके उस हैकिंग को ठीक करने की एवज में धनराशि इस अपराध को सम्मिलित व्यक्तियों द्वारा धोखे से हड़पी जा चुकी है। फिलहाल खबरों में इतना ही। कोमल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।